गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पूरक वाचन प्रकरण 5 बंटी की उलझन पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा कि बच्चा है वो कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसके और उसके मम्मी पापा के बीच क्या कैसे प्रश्न है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं दूसरे। मैं नहीं खाता दूध दलिया। जैसे वो स्त्री ने कहा था कि दूध दलिया खा लो, तो बस रोज़ सड़ा सा दूध दलिया बनाकर रख देती है। बंटी क्या बात है, कैसी सख्त आवाज़ में बोल रही है मम्मी। उसकी मम्मी जो है वह डांट रही है कि क्या बात है, क्यों खाना नहीं है। बंटी भीतर ही भीतर सहम गया। धीरे से बोला, हमें अच्छा नहीं लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे बहुत पसंद है, खूब पसंद है। एक दिन भी न बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई? पसंद है तो रोज़ रोज़ वही खाओ, एक ही चीज़ बस। मैं नहीं खाता। उसको दूध दलिया पसंद है तो उसकी जो साथ फूफी रहती है वो रोज़ बना देती है, तो वो कहता है क्या पसंद है तो मैं रोज़ वही खाऊं, एक ही चीज़ खाता जाओ। तो उसकी मम्मी कहती है, देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद्द उड़वा सब के बीच मेरी। उसकी मम्मी जो है वो गुस्से में है क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि उसके पापा आए और उसके साथ वो लड़का जाए, बंटी जिसका नाम है। तो वो नहीं चाहती है कि वो पापा के साथ घूमने फिरने या कहीं पे भी जाए। तो वो गुस्सा वो बच्चे पे निकाल रही है कि ठीक है, अच्छा है, लड़, भद्द उड़वा, मतलब कि मेरी मजाक बनवा दे सबके बीच में। कैसे बोल रही है मम्मी, इसमें भद्द उड़वाने की क्या बात हो गई? वह नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ता किए ही चला जाएगा। जब उसके पापा के पास कोई छोड़ने जाएगा तो वो भूखा चला जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। वो मेज से उठ गया तो मम्मी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ और बना दो। लड़का खाना नहीं खाता है तो उसकी मम्मी ने ऐसा भी नहीं कहा कि उसके लिए कुछ और बनवा दे, न कहे उसका क्या चाहता है। लड़का ऐसा सोचता है कि मेरी माँ मेरा ख्याल नहीं रखती है, जबकि वह नाराज़गी उसके हस्बैंड की है, वो लड़के पे उतार रही है। हीरालाल को कल ही कह दिया था ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं है। उसका कोई कॉलेज का व्यक्ति है जिसे उसने कहा था कि इसे छोड़ने के लिए जाना है तो वह आ जाए, मगर वो 9:30 तक आया नहीं है। बंटी बेचैनी से इधर इधर घूम रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता है। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई है जैसे समय का उन्हें कुछ होश ही नहीं। वह बताए कि 9:30 बज गए पर क्या फ़ायदा, कह देगी अभी आता होगा। लड़का जो है मन ही मन अकेले अकेले सोचता रहता है कि उसे पापा के पास जाना है। मम्मी कुछ ध्यान नहीं दे रही है और ऐसे बैठी है जैसे कुछ समय का होश ही नहीं है। वह सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। लड़का खुद को ऐसे बोलता है कि उसे सब पता है और वो बुद्धू भी नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि बंटी पापा के पास जा रहा है। छोटा बच्चा है, वो कितना सोचेगा और उसको मतलब कितना दुख लगता है जब उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। पर क्यों नहीं लग रहा है? मम्मी को ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है कि वो पापा के पास जाए? तो वो सोचता है ऐसे, उसकी तो पापा के साथ लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता है शायद। एक बार क्लास में वो छोटा बच्चा कैसा सोचता है आप देखिए कि जब उसकी क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसने अपने सब दोस्तों को विभू से कुट्टी करने को नहीं करवा दी थी। शायद मम्मी भी यही चाहती है। छोटी क्लास में ऐसा होता है ना कि एक लड़का किसी से कुट्टी करता है तो वो सबको बोल देता है कि आप किसी कोई भी इसके साथ नहीं बात करेगा। तो वो सोचता है कि मम्मी भी यही चाहती है कि उसकी पापा से कुट्टी है तो मेरी भी कुट्टी हो जाए। एक बार क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई थी तो अपने सब दोस्तों को विभू ने कुट्टी नहीं करवा दी थी। शायद मम्मी भी यही चाहती है कि वह भी पापा से कुट्टी कर ले।
तो मम्मी उससे कहती है, अच्छा मान लो मम्मी उससे कहती है तो वह कुट्टी कर लेता, और उसके मन में न जाने कितनी चीज़ें तैर गई। कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकेनो, ग्लोब। लड़का चाहता है कि उसके पापा से बहुत सारी शॉपिंग करे, बहुत बाहर का अच्छा अच्छा खाना खाए, मगर वो कुट्टी हो जाए तो फिर वो सब नहीं मिलेगा। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को ताव चढ़ाए, वह नहीं आ सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में जरा भी परेशानी नहीं है। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है? लड़का कहता है, जो उसे छोड़ने वाला व्यक्ति था वो नहीं आया क्योंकि उसको बुखार था। तो मम्मी जो है वो धीरे से कहती है, क्या हुआ? तो लड़का जो है वो परेशान होकर कहता है, उसका क्या बिगड़ता है, मुझे जाना है। वे तो चाहती ही है कि मैं नहीं जाऊं, मैं ज़रूर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लड़का जो है उसके पापा के पास जाने के लिए बहुत उतावला है, मगर मम्मी जो है उसको खुद वो छोड़ने तो जाएगी नहीं, तो किसी और को भेजेगी। तो उन्होंने जिसको बोला था हीरालाल को, वो नहीं आया क्योंकि उसको बुखार था। बहुत जोर का ताप चढ़ा है, शीत देकर वे गुदड़े ओढ़कर पड़े हैं और मुझे इत्तिला देने का को भेजा है। वो जो लड़की आई थी वो कह रही है कि उसको बहुत ठंड लग रही है और वे गुदड़े ओढ़कर पड़े हैं, और मुझे कहा है कि मैं बंटी को मतलब आपको बता दूं कि वो नहीं आएंगे। वह चली गई। अब बंटी रोने को हो गया। बंटी जो है उसके पापा का वेट कर रहा है, उसके पापा को मिलना है, शॉपिंग करनी है, मतलब उसकी खुशी छोटी छोटी बातों में है और वो उसे पापा के साथ करनी है। मगर अब क्या हो? फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। वो जो उसकी आया बहन थी उसको बुलाया कि तू छोड़ने जाएगी? तो वो उसने कह दिया, बहू जी मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्यों? बस तुम ही मुझे छोड़ने आओगी। बंटी जो है उसने उसका हाथ पकड़ लिया और झूलाया, जल्दी चलो मुझे जाना है, अभी चलो। तो फूफी वो काम वाली है, उसको बोलते हैं, तो उसने मना किया, छोड़ आओ फूफी वरना कौन ले जाएगा। उसकी मम्मी बोलती है, कैसी ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही है, जैसे कहना है इसलिए कह रही है, ले जाए न ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फूफी एकदम बिखर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा, मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाए। जो वो आया है वो बड़ी उम्र वाली है, तो वो गुस्सा करती है कि कोई ना आए जाने वाला, कोई उसको ले जाने वाला नहीं हो तो उसे कह दो वो आकर ले जाए। इस घर में आ जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहे सजा दे दो बहू जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझसे तो आप जानो। वो ऐसा कह के चली जाती है। तो लड़का जो है वो थोड़ा रोना सा होता है क्योंकि उसके पापा के पास जाना है, घूमना है, मगर यहाँ पे उसे छोड़ने वाला कोई नहीं है। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता तो कैसे बिगड़ती। अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही है, ढीठ होती जा रही है। जब लड़की ने दलिया खाने से मना किया तो उसके कैसे उसको डांट दिया कि तू बिगड़ता जा रहा है, तो ढीठ होता जा रहा है। तो अब फूफी ऐसा कर रही है तो उसको क्यों नहीं डांट रहे हैं? बस डांटने के लिए मैं ही हूँ, ठीक है कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम वहीं असर कर रोने लगा। उसको रोना आ गया। इतना छोटा है कि उसको कुछ और समझ में नहीं आया, तो वह रोने लगा। वह रो क्यों रहा है? यह भी कोई रोने की बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के मालिक को बुलवाती हूँ। मम्मी मालिक को समझा रही है, देखो कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसलिए जहाँ कहीं भी हो 8 बजे सर्किट हाउस पहुँच जाए। तो वो जो माली है उसकी कॉलेज का उसको बुलाती है और उसको कहती है कि 8 बजे तक उसको लेकर वापस आ जाए। तू भी कह देना ये 8 से देर नहीं करें, समझे? कैसे सख्त सख्त आवाज़ में बोल रही है, एकदम प्रिंसिपल की तरह। जो लड़का है वो उसकी मम्मी को ही देखता रहता है और उसे जो मतलब उसको मन में आता है वो बोलता है कि कैसे सख्त आवाज़ में बोल रही है, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते में पर बंटी सोचता गया कि बहुत सारी बातें हैं जो गांव जाकर पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछी ही नहीं जाती।
तो मम्मी कभी शुरू भी करता है तो या मम्मी उदास हो जाती है या सख्त हो जाती है। लड़का जो है वो पूछना चाहता है कि आप क्यों लड़ रहे हो, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो उसकी मम्मी से वो बात नहीं कर पाता है क्योंकि उससे वो डरता है, वो सख्त है। सख्त है मतलब कड़क, मन से थोड़ी सख्त है। तो वो मम्मी से पूछ नहीं सकता, तो वो सोचता है कि वो पापा से पूछेगा कि मम्मी ऐसा क्यों करती है। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती है और सख्त मम्मी उसे डराती है। बंटी को मम्मी उदास रहे वो पसंद नहीं है, मगर जब डांटती है तो उसे डर भी लगता है, तो वह उससे पूछ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों है। और इधर तो मम्मी को पता ही नहीं क्या कुछ हो जाता है पास, लेकिन मम्मी भी उससे बहुत दूर लगती है। उसकी मम्मी उसके साथ ही रहती है, मगर लड़के को जो मम्मी है वो बहुत दूर लगती है। क्यों? क्योंकि उसका वर्तन जो है वो उसके प्यार करने वाला वर्तन नहीं होता है, वो डांटने वाला या चिढ़ने वाला ही होता है। तो उसके और मम्मी के बीच में जरूर कोई रहता है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरी। शायद वकील चाचा ही की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी उसे कुछ नहीं बताता, उसे कोई कुछ नहीं बताता। और वो जो स्त्री है वो लड़के को क्या बताएगी कि उसका डिवोर्स हुआ है, क्यों हुआ है। तो वो लड़के को ऐसा लगता है कि मुझे कोई कुछ नहीं बताता, वह अपने आप समझे भी क्या। और बहुत बहुत छोटा लड़का है तो वो क्या समझेगा। मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती। लड़का जो है वह कहता है कि मैं पापा से भी ये बात नहीं कर सकता। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। इसमें आपको होमवर्क में राइट हार्ड वर्ड्स इन द फेयर बुक, इसमें जो भी शब्द आपको समझ में ना आए उसका मुझसे पूछ भी सकते हैं, या हार्ड वर्ड्स जो है वो अपने फेयर बुक में लिखने हैं। धन्यवाद।